नज़र अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर अपोजिशन का मरकज़ पर हमला, हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तहरीक पेश, बहस के लिए 10 घंटे मुकर्रर। हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान के माबीन ज़बरदस्त नोक-झोंक। मगरबी एशिया के बुरहान पर जयशंकर के पार्लिमानी बयान पर कांग्रेस सख्त तनकीद, हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक मफादात को लाहक खतरात से किया खबरदार। तालीमी इदारों और अस्पतालों के अलावा मुल्क भर में तिजारती यूनिटों को एलपीजी की फराहमी रोक दी गई, मोदी हुकूमत पर केजरीवाल का इल्ज़ाम। अदलिया के हवाले से निसाबी किताब में मुतनाज़ा बाब पर एनसीईआरटी ने माफ़ी मांगी, पूरी किताब वापस लेने का ऐलान। नहीं थी सुर्खियाँ, आप खबरों की तफसील पेश है। मुल्क के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत की खबरों के बाद अपोजिशन जमातों ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रहनुमाओं ने हुकूमत की तवानी पॉलिसियों और इसके दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को असल सूरत-ए-हाल से आगाह करने के बजाय गुमराह कर रही है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने मुंबई और बेंगलुरु के बाज़ रेस्टोरेंट्स में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत के लिए मरकज़ी हुकूमत और पेट्रोलियम की वजारत को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया और अब कई इलाकों में गैस सिलेंडर्स की फराहमी में ताख़ीर की शिकायत सामने आ रही है। 10 दिन युद्ध चला है पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश को सर से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या आप महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है? सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज़ स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। रांची में भी लंबी लंबी कतारें एलपीजी गैस के लिए लग रही हैं। पेट्रोल पंप में भी काफ़ी लंबी लाइन लग रही है और लोग परेशान हैं बहुत, ये सोचकर कि आने वाले समय में क्या होगा। सरकार कह रही है कि 1 महीने का स्टॉक है, लेकिन 1 महीना, देखिए युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो स्थितियां बन रही हैं तो उस पर सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए, विदेश नीति, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और विपक्ष इसी के लिए चिंतित है। कल ये बात भी हो रही थी ना कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए समय निर्धारित कराया गया और फिर क्यों नहीं किया। तो मेरा कहना ये है कि वो इसलिए नहीं किया गया कि जिस समय इसके लिए पहल की गई थी उस समय ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं थी। अभी देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है देश की सुरक्षा, और ये जो परमाणु बम अगर एक विस्फोट हो जाए तो क्या होगा, नहीं होगा, उस पर सरकार को अपनी उनकी क्या सोच है। दरियासना समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रामगोपाल यादव ने मुंबई और बेंगलुरु के बाज़ रेस्तरानों में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी की खबरों पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में तवानाई के वसाइल के हवाले से दबाव बढ़ा है, लेकिन हुकूमत इस हकीकत को तस्लीम करने के बजाय ये दावा कर रही है कि मुल्क में एलपीजी और पेट्रोल और डीजल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का तकरीबन 80% हिस्सा बैरूनी मुल्क से दरामद किया जाता है, इसलिए आलमी सतह पर सप्लाई मुतासिर होने का असर मुल्क पर भी पड़ना फितरी है। रामगोपाल यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि खाम तेल की फराहमी में कमी के बावजूद मरकज़ी हुकूमत मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में किसी किस्म की कमी नहीं है। उनके मुताबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बाद मुल्क को माशी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में आज मंगल के रोज़ इस वक्त सियासी गर्मागर्मी देखने को मिली जब कांग्रेस की जानिब से स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक पेश की गई। तहरीक पेश होते ही ऐवान में क़वायद व ज़वाबित को लेकर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तेज़ नोक झोंक शुरू हो गई।
ताहम बाद में ऐवान ने इस तहरीक पर बहस की इजाज़त दे दी और इसके लिए मजमूई तौर पर 10 घंटे मुकर्रर किए गए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने बाज़ाब्ता तौर पर यह तहरीक पेश की। इस तहरीक पर अपोजिशन के 118 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत मौजूद हैं। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना? आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे? वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है। आप वहीं तक सीमित हो? नहीं, तो आखिर वहाँ तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया। नहीं दिया उस दिन। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी। सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर। संसदीय कार्य मंत्री जी, देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। बोलो को गई सर। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से। असदुद्दीन अवीसी समेत अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई के दौरान गैर जानिबदारी तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया और बाज़ मौक़े पर हुक्मरान जमात के हक़ में झुकाव ज़ाहिर किया। अपोजिशन का कहना है कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अपोजिशन में नाराज़गी पैदा हुई। Come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion of speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says, then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First deputy speaker, you don't have a deputy speaker. If the deputy speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against a speaker, the speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. Bearing on those proceedings, that is these proceedings. The speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicative function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir. In the last three, no confidence, the deputy speaker. That is why I say, first, the proceedings are constitutionally irregular. I got it. Your point. No. Let me complete. Let me complete. Sir.
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पीर को वजीर खारजा एस जयशंकर और मगरबी एशिया में जारी बहरान के हवाले से एक नामुकम्मल पार्लिमानी बयान देने पर तनकीद की है और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हिंदुस्तान को दरपेश अहम स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और सिफारती खदशात को दूर करने में नाकाम रही। पार्टी के खारजी उमूर के शोबे की जानिब से जारी करदा एक बयान में कांग्रेस ने पार्लियामेंट में वज़ीर मौसूफ़ के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत पर खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर मजबूती से जवाब न देने का इल्ज़ाम लगाया। पार्टी ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के बेजान पार्लिमानी बयान पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि यह बयान ईरानी बहरी जहाज़ IRIS डेना के डूबने के वाक़े पर एहतजाज करने में नाकाम रहा, जिसे पार्टी ने हिंदुस्तान का स्ट्रेटजिक बैकयार्ड करार दिया है। कांग्रेस ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हिंदुस्तान के आलमी सिफारती ख़त को कमज़ोर कर रही है। पार्टी का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म के हालिया खारजा पॉलिसी के फ़ैसलों ने इस तासुर को तक़वियत दी है कि हिंदुस्तान तरक्की पज़ीर ममालिक के दरमियान अपना रिवायती क़ायदाना किरदार तर्क कर रहा है। मशरिक़ में जारी जंग के असरात से सैकड़ों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान भी मुतासिर होता नज़र आ रहा है। हाल ही में मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफ़े की वजह से अवाम में गहरी तशवीश और खदशात पाए जा रहे हैं। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस के बहरान ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं नकलो हमल के शोबे में भी खलबली मचना शुरू हो गई है। ताज़ा खबरों के मुताबिक मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में गैस की कमी का असर होटलों पर भी पड़ने लगा है। इसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान से भी गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मंगल को इल्ज़ाम लगाया कि तालीमी इदारों और अस्पतालों के अलावा मुल्क भर में तिजारती होटलों को LPG की फराहमी रोक दी गई है। इन्होंने दावा किया कि ये सूरत-ए-हाल इसलिए पैदा हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक रही है। केजरीवाल ने कहा कि ये सूरत-ए-हाल इस बात की निशानदेही करती है कि मोदी हुकूमत अमरीका के दबाव के आगे झुक रहे हैं। केजरीवाल का यह तबसरा वज़ारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि ईंधन की सप्लाई में मौजूदा जोग्राफियाई सियासी रुकावटों और LPG की दस्तियाबी में कमी के पेश नज़र तेल साफ़ करने वाली कारखानों रिफाइनरीज़ को LPG की पैदावार बढ़ाने और इजाफी पैदावार को घरेलू इस्तेमाल के लिए मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई। वजारत के मुताबिक घरेलू LPG की सप्लाई में घरानों को तरजीह दी गई है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बुकिंग के दरमियान 25 दिन का वक़्फ़ा मुतारिफ़ कराया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने मंगल को अवामी तौर से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। NCERT की तरफ से शाये होने वाले 8वें क्लास की समाजी साइंस की निसाबी किताब में अदालत के हवाले से मुतनाज़ा बाब शामिल किए जाने पर तूफ़ान खड़ा हो गया था। इन हालात में NCERT ने अब अवामी तौर से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। NCERT का कहना है कि इस पूरी किताब को वापस ले लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि NCERT ने हाल ही में क्लास 8 की समाजी साइंस की निसाबी किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड हिस्सा 2 शाये की है। इस किताब में हमारे माशरे में अदलिया का किरदार के उन्वान से एक बाब शामिल था। इसमें अदालती निज़ाम पर मुतनाज़ा मवाद मौजूद था। इसी वजह से मुतनाज़ा बाब पर सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ हलकों से एतराज़ात सामने आए। दिल्ली की एक अदालत ने पीर के रोज़ 2020 के दिल्ली फिसादात के मामले में मुलजिम शर्जील इमाम को उनके भाई की शादी में शिरकत के लिए 10 रोज़ा अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपाई ने शर्जील इमाम की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उन्हें भाई की शादी में शिरकत के लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक ज़मानत दे दी। शर्जील इमाम फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फिसादात से मुताल्लिक़ केस में मुलजिम हैं, जिनमें 53 अफराद हलाक और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। काबिल ज़िक्र है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम की बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और इस मामले में उसके साथी तालिब इल्म का कारकुन उमर खालिद को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। LPG सिलेंडर की किल्लत पर अपोजिशन का मरकज़ पर हमला, हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तहरीक पेश, बहस के लिए 10 घंटे मुकर्रर। हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान के माबीन ज़बरदस्त नोक-झोंक। मगरबी एशिया के बुरहान पर जयशंकर के पार्लिमानी बयान पर कांग्रेस सख्त तनकीद, हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक मफादात को लाहा खतरात से किया खबरदार। तालीमी इदारों और अस्पतालों के अलावा मुल्क भर में तिजारती यूनिटों को LPG की फराहमी रोक दी गई, मोदी हुकूमत पर केजरीवाल का इल्ज़ाम। अदलिया के हवाले से निसाबी किताब में मुतनाज़ा
बाब पर NCERT ने माफ़ी मांगी, पूरी किताब वापस लेने का ऐलान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।